जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगत पाएंगे। कपड़े का साधु आप बहुत देखे होंगे, कपड़े के साधु, भगवा के साधु, दाढ़ी के साधु, चंदन के साधु आपको मिल जाएंगे, लेकिन आत्मा का साधु मिलना कठिन है। साधु कोई लिबास का साधु नहीं होता। साधु वही है जो दूसरे के बिगड़े हुए काम को साध दे, उसका नाम है साधु। और आन कार्यं साधनोत इति प्रोक्ता साधु। जयंत का काम बिगड़ गया था और नारद जी ने देख लिया। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मन चित सरता, लागी दया को मन चित सरता, नारद देख विकल जयंता, नारद देख विकल जयंता। भगवान 21,676 श्वास के आसपास लेता है 24 घंटे में। और भगवान का नाम कितना गाता है भाई? गुरु मंत्र कितना जपता है? एक माला भी हो पाता है कि नहीं भगवान जाने। तो श्वास को जीतो, प्रति श्वास के भगवान का भजन करो। श्वास श्वास पे राम भक्त, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास की फिर आवल हो न हो। अभी कथा हो रही है, अगली कथा हम कर पाएंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी मेरे पास है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं। आप बैठ के कथा सुन रहे हो, इसके आगे की कथा आप सुन पाओगे कि नहीं, है कोई गारंटी? कोई गारंटी। इसलिए जब तक श्वास है भगवान का भजन करो। ये सुखदेव स्वामी कहते हैं, जिता सुनो जित श्वासो जित संगो, संग को जीतना है। संग करो तो सत्संगियों का संग करो। आपके पड़ोस में कोई सत्संगी नहीं है तो आप रामचरितमानस जी का संग करो, आप श्री भागवत जी का संग करो। अपने घर में ग्रंथ रख करके पढ़ो, पड़ोस में पंचायत मत करो। संग जीतो। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो। आप कहते हैं हम पढ़े लिखे नहीं है तो राम नाम का जप करो, इधर उधर मत भागो। जितो इंद्रिय जित हो करके भगवान की सेवा में। स्थूले भगवतो रूपे मन संधार्य दिया, भगवान के विराट विग्रह का स्मरण करो। ये अतल सुतल वितल तलातल रसातल महातल के नीचे जो पाताल तल है वह भगवान का चरण तल है। ओम भू ओम भुआ ओम स्वा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम, जो सत्य लोक है वो भगवान का सिर है। तो हम लोग किस लोक में हैं? हम लोग भगवान के उदर लोक में हैं, पेट में बैठे हैं, गोद में बैठे हैं। इसका अनुभव करो। जहां मन रहे वही विश्वास करो कि हम कहीं और नहीं हैं, परमात्मा की गोद में। ये है स्थूले भगवतो रूपे मन संधार्य दिया। अपनी बुद्धि को लगाओ। और फिर तो महाराज ब्रह्मा जी से वो नारायण से उत्पत्ति कैसे हुई है, सुखदेव स्वामी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया है। भगवान शेष साई सागर में शयन कर रहे थे, जल में शयन कर रहे थे। इस दुनिया में केवल जल ही जल भरा था। वेदों ने जाकर के राम जपो राम जपो राम जपो राम रे, राम जपो राम जपो राम जपो राम रे, श्याम जपो श्याम जपो श्याम जपो राम रे।
जपो श्याम जपो श्याम जपो धाम की जय हो। नाक में मैं कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया? हजारों वर्ष तक उस कमल की नाल में गोता लगाते रहे, लेकिन पता नहीं चला मैं आया कहां से। हजारों वर्ष के बाद ब्रह्मा को एक आकाशवाणी सुनाई पड़ी, स्पर्शे जो अकिंचनों का मूल धन है, संतों का मूल धन है, जिसकी चोरी नहीं हो सकती। क्या? स्पर्श वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर ता और पा। तप करो तो पता चलेगा मैं कहां से आया हूं। कथा कितना सुंदर संकेत कर रही है। हनुमान जी, कभी आप अकेले में बैठ के अपने आप से पूछो मैं कहां से आया हूं। यही प्रश्न करो, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं। दूसरा प्रश्न, मुझे यहां रहना है कि यहां से जाना भी है। तीसरा प्रश्न करो। और चौथा प्रश्न करो, जाना है तो कैसे जाना है। सुल्तानपुर पिटाई का पुरवा लेके जाना है कि छोड़ के जाना है, ये प्रश्न करो। और इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको अपने आप में मिलेगा, इसमें ढूंढो सारा प्रश्न। क्यों आया, कहां से आया, रहना है कि जाना है, और जाना है तो कैसे जाना है। अपने पीछे कीर्ति छोड़ के जाना है कि अपकीर्ति छोड़ के जाना है। जाना तो पड़ेगा, क्योंकि ये है देश बेगाना। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, जिसे खिलकर नहीं मुरझाना पड़ा। विधि का ये अजब विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। मृत्युर जन्मवतां वीर देहेन सहजायते। मृत्यु तो जन्म के साथ ही पैदा होता है। आप कभी विचार करो, जब कोई चीज बढ़ने लगती है तो वह घटती नहीं है, और जब कोई चीज घटने लगती है तो वह बढ़ती नहीं है। सई नदी में जब पानी बढ़ने लगता है तो क्या उसी समय पानी घटने लगता है? जब बढ़ने लगता है तो बढ़ने लगता है, और जब घटने लगता है तो ऐसा नहीं कि घटने लगता है तो फिर बढ़ने लगा। जब घटने लगा तो घटने लगा, और बढ़ने लगा तो बढ़ने लगा। और घटने बढ़ने की प्रक्रिया एक साथ नहीं होती कि घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। आग बढ़ रही है, और घट रही है तो घट रही है, नहीं कि घट रही बढ़ रही, घट रही बढ़ रही, ऐसा तो नहीं होता। गांठ में खत्म कर देते हैं। हमारे शिक्षा गुरु आचार्य पंडित तिलकधारी शुक्ल जी महाराज कहते हैं कि केक काटने वालों, वर्षगांठ में केक मत काटो। कोई बंदी जीव है पिंजड़े का, उसको लेकर के छुड़ा दो। कोई तड़प रही है मछली, मरने जा रही है, उसको खरीद के जल में डाल दो। बच्चे का आयुर्बल बढ़ जाएगा, केक काटने से आयुर्बल नहीं बढ़ेगा। आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, आज हम किसी गाय को जो ऐसे वृद्धा पड़ी है जिसको कोई नहीं पूछ रहा है, आज उस गाय को हम 500 रुपए का चारा लेकर के, हरा चारा खिलाएंगे, अन्न खिलाएंगे, एक दिन नहीं 2 दिन खिलाएंगे। गौ माता इतना आशीर्वाद देंगे कि बच्चा जीवन भर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। केक काटने से बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा, अगरबत्ती जलाने स्वस्थ नहीं रहेगा। कोई मरने वाला, कोई गरीब है, किसी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, केक मत काटो, उसमें मदद करो, हाथ आगे बढ़ाओ, अपने आप जीवन में मंगल होना सीखो। बहुत प्यारी बात है। तो एको हम बहुत श्याम,
भगवान है तो अकेले बहुत होना चाहते हैं। ब्रह्मा ने स्तवन किया है, चतुश्लोकी भागवत का निरूपण हुआ है। और इसके बाद ब्रह्मा ने भगवान से पूछा कि हमें क्या करना है। श्री नारायण ने कहा सृष्टि का विस्तार कर। ब्रह्मा जी ने मन से सृष्टि बनाना आरंभ किया। सर्वारंभ में 4 बेटा पैदा किया, बनाया, शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और इनसे पूछा, इन बच्चों ने पूछा पिताजी मेरे लिए आदेश। बोले सृष्टि का विस्तार करो। बच्चों ने पूछा सृष्टि के विस्तार में क्या करना होगा। बोले 25 साल तक तो पढ़ना ही होगा। उसके बाद बोले विवाह होगा, देवी जी आ जाएंगी, भीतर की बात फिर हम बता ही चुके हैं क्या करना है। फिर 50 साल के बाद क्या करना है। फिर गया गजाधर भागवत बात करना है। बच्चों ने कहा बाबूजी क्षमा करना, एक बात कहूं। बोले क्या। बोली ये सब जो चक्कर आएगा भाव का, ये 25 के बाद आएगा। बोले हाँ। बोले हम लोग नया नियम बनाते हैं, 5 साल से ज्यादा के होंगे नहीं, आफत बला आएगी नहीं। सो चारों भाई ब्रह्मचारी बन के घर छोड़ के निकल गए। ब्रह्मा की सृष्टि नहीं बढ़ रही है। नारद जी को बनाया, नारद जी भी वीणा लेकर के निकल गए। 10 प्रकार के प्रजापतियों को बनाया, तमाम देवियों को बनाया, लेकिन सृष्टि का जैसा विस्तार होना चाहिए हो ही नहीं पा रहा है। फिर तो ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया और मैथुनी सृष्टि का शुभारंभ किया। और बेटे में खिंचाओ, तंकिंग करो मित ग्रंथमाह। हम लोग क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा आपस में विवाह करो और मैथुनी सृष्टि का शुभारंभ करो। मैथुनी सृष्टि तो होगी पृथ्वी पे। उन दिनों पृथ्वी है ही नहीं है। पृथ्वी की चोरी कर लिया है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दैत्य ने। ये दोनों कश्यप के बेटा हैं। कश्यप महात्मा की 13 पत्नियों में एक पत्नी माता दिति है। एक दिन महात्मा कश्यप बैठ करके पूजा कर रहे थे, संध्या का समय था। उसी समय माता दिति आ गई और कश्यप की पूजा में व्यवधान बन करके खड़ी हो गई। बार बार कामातुर होकर के उनके दुपट्टे उत्तरी आदि को खींचने लगी। महाराज श्री कश्यप ने बहुत समझाया, लेकिन सुखदेव बाबा कहते कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जब प्राणी कामातुर होता है तो उसकी भय और लाज दोनों गिरवी हो जाती है। फिर वो किसी और देख भी नहीं पाता है, किसी की सुन भी नहीं पाता है। महात्मा कश्यप ने देखा कि ये व्यवधान बनाए ही रखेंगी, तो पूजा को स्थगित करके गर्भाधान किया। और परिणाम में जब उस क्रिया से निवृत्ति हो गई तो कश्यप जी ने श्राप दे दिया, देवी तुमने हमारी शल्योपासना में व्यवधान उत्पन्न किया है। बच्चे तो तुम्हें 2 होंगे, लेकिन दोनों राक्षस होंगे। माता दिति चरणों में गिर पड़ी, महाराज हम अबला स्त्री जाति की और मुझसे अपराध हुआ है। आप जब मेरे राक्षस होंगे आपके द्वारा, तो मेरा उद्धार कैसे होगा। महात्मा कश्यप को दया आई और कहा देवी अब मुझे जो कहना था कह दिया, लेकिन तुम्हारा उद्धार होगा। जो तुम्हारा पौत्र होगा वह बहुत भगवत भक्त होगा और उसी से तेरा उद्धार होगा। कालांतर में बहुत समय बीतने पर एक दिन रमा वैकुंठ की बात है। वहां पर भगवान के जो नित्य किंकर हैं, सेवक हैं, महाराज श्री शनकादिक गए उनका दर्शन करने और भगवान के नित्य पहरी जय और विजय ने धक्का देकर के लौटाया। शनकादिकों ने श्राप दिया कि 3 जन्म तक तुझे राक्षस होकर के मृत्युलोक में जाना पड़े। तो जय और विजय का पुनरावर्तन हुआ और माता दिति के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन के आए। और जो आए पैदा हुए महाराज, समुद्र में उफान आने लगा, ज्वार भाटे बढ़ गए, आकाश में बिजली तड़पने लगी, बड़े जोर जोर की हवा आंधी चलने लगी। ऐसी परिस्थिति में जब उनसे कोई लड़ने वाला नहीं मिला तो इन दैत्यों ने पृथ्वी को चुरा दिया, ले जाकर के रसातल में गाड़ दिया। अब आप सोच सकते हो कि इतनी बड़ी विशाल पृथ्वी को इस दैत्य ने कैसे चुराया है। अधिदैव और अधिभूत। आध्यात्म क्या है। आत्मानो अधिकृत्य वर्तते इति आध्यात्मम। जिसका चिंतन अपने आत्मा में हो उसको कहते हैं आध्यात्म।
आध्यात्म की चोरी कोई कर सकता है? बताओ दाढ़ी बाबा महाराज, आपको कोई मार सकता है, आपका बाल हटा सकता है, मुड़वा सकता है, कपड़ा उतरवा सकता है, मर्डर कर सकता है, लेकिन आपके हृदय में जो आध्यात्म चल रहा है, भगवान का भजन चल रहा है, इसकी कोई चोरी कर सकता है? सोचा भी नहीं जा सकता है। अधिदैव, अधिदैव क्या है? अधिदैव कहते हैं चिंतन के परिणाम को। आप यहां बैठे हैं और आप अपने किसी अभीष्ट का चिंतन आरंभ कर दें, सोचना आरंभ कर दें, तो आपके सामने नक्शा आएगा कि नहीं आएगा? आप विचार करें कि गंगा जी के किनारे प्रयाग की पवित्र भूमि में तो मूर्ति बनाने वाले लोग आते हैं और गंगा की ही माटी निकाल करके मकड़ के बैठा करके गंगा जी की मूर्ति बना देते हैं, और हम ही आप जाकर के गंगा की आरती करते हैं, पूजन करते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और सब पूरा होता है। इसको कहते हैं अधिदैव। उसी के सत्य को निकाल करके वहीं स्थापित करना या कहीं स्थापित करना। और तीसरा है अधिभूत। हरिद्वार से लेकर के, गोमुख से लेकर के और कपिलाश्रम तक जो गंगा जी दिखाई पड़ रही, इनका नाम अधिभूत है। इतनी बड़ी गंगा को कोई चुरा सकता है? 5 लीटर जल ले आने में तो ऐसी तैसी हो जाती, गंगा को कैसे चुराएगा? तो अधिदैव और अधिभूत की तो चोरी हो नहीं सकती है। मकान की चोरी नहीं होती है, मकान में चोरी होती है। आज तक कोई ये बताओ कि मेरा मकान कोई चुरा ले गया? वो कुछ उगने वाला नहीं है। तो उसने चोरी किया अधिदैव की, पृथ्वी का सत्व चुराया, पृथ्वी शारगंधा हो गई। अब पृथ्वी पे अन्न नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या? ये चिंता व्यक्त करी बाबा मनु ने, और ब्रह्मा ने स्तवन किया नारायण का। भगवान बाराह बन करके पधारे और निवेदन किया कि महाराज, आपकी जो नित्य पत्नी भूदेवी है, उनकी चोरी किया है हिरण्याक्ष दैत्य ने। भगवान शूकर बन करके गए और फुटबॉल जैसे गेंद को लेकर के पृथ्वी को निकल रहे थे। रास्ते में हिरण्याक्ष नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका उद्धार किया और ले आकर के पृथ्वी का स्थापन किया, जहां हम लोग 1.5 बाई 1.5 का आसन लगा के बैठे हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। और यहां तक की कथा तो मुझे कल ही करनी थी, बहुत जल्दी में चल रही, फिर भी अरे आज की कथा भी 10-5 मिनट में पूरी करते, जिससे हम लोग कल से आनंद से कथा का पूरा मंगल कर सके, पूरा आनंद ले सके। तो आज की कथा का शुभारंभ अब होने चल रहा है। अरे धनी धनी, चलो एक भजन सुना। धनी धनी वृंदावन रजधारी, धनी 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 वृंदावन रजधारी।
बेटियां प्रकट हुई। इनके बेटियों का नाम है आकृतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। पहली बेटी देवी आकृति। आकृति का विवाह साक्षात रुचि प्रजापति के साथ हुआ और इनसे एक बेटा पैदा हुआ, नाम हुआ श्री यज्ञ नारायण। और एक बेटी पैदा हुई, बिटिया का नाम हुआ देवी दक्षिणा। हनुमान जी महाराज, मुझे तो इतना ही कहना है कि यज्ञ की पूर्ति दक्षिणा से हो जाती है, चाहे कथा हो चाहे ना हो, बाकी तो सब राम जी जाने। देवहूति का विवाह हुआ करदम महात्मा के साथ। करदम किसको कहते हैं? कर दिया हो दमन अपनी समस्त कामनाओं का, उनका नाम है महात्मा करदम। और करदम कोई सामान्य महात्मा नहीं माना, बहुत विचित्र महात्मा। करदम के साथ देवी देवहूति का विवाह हुआ और विवाह के बाद ही करदम महाराज समाधि में चले गए, देवी से बात भी नहीं हुई। और एक दो दिन नहीं, सप्ताह पक्ष नहीं, महीना अयन नहीं, अब्द वर्षाब्द नहीं, शताब्द सहस्राब्द नहीं, महाराज हजारों हजारों वर्ष समाधि में बैठे बीत गया, पक्का कल्याण हो गया। अभी गौड़ई आया है, विवाह हुआ है, पहले दिन बात कर रहे हैं, उसमें भी परिचय बताओ। क्या मीठा परिचय दिया देवी देव का स्वामी। आपको मालूम है कि आपकी कुटिया पे जब हमारे पिता बाबा मनु मेरे साथ आए थे, मेरी माँ भी रथ पे बैठी थी, क्या आपको याद नहीं है जब आपने मेरा हाथ पकड़ा? मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में पकड़ाया, याद आया? आप तो जब से समाधि में पड़े हो। महात्मा करदम ने कहा, देवी उस समय तो तुम बहुत सुंदरी, बहुत स्वस्थ, अभी तो बुढ़िया जैसी हो गई। बोले स्वामी, क्या आपको मालूम है आप कितने दिन से समाधि में? आपके समाधि के हजारों वर्ष निकले। महात्मा करदम को लगाओ, ये बेचारी क्या सोचती होगी, किस पागल बाबा के साथ ब्याह हुआ। और करदम के नेत्र सजल हो गए। बोल पड़े, देवी तुष्टो हमद्यतमान विमान दाया शुश्रूषया परमया परयात भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुस्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। देवी देवहूति, तुम्हारी सेवा से मैं बड़ा संतुष्ट हूं। तुष्टो हमारे तवा मानवी मानदाया, हे मानवी, हे मानवियों की पराकाष्ठा। अब मुझे याद आ रहा है जब मनु ने तेरा समर्पण मेरे साथ। देवी, तब से तू इसी आसन में बैठी है। तू भी क्या सोचती होगी, किस बाबा के साथ तेरा ब्याह हुआ है? अभी तक तुमने देखा मेरी तपस्या, और अब देखो मेरी तपस्या का परिणाम। विमानं कामदं छत्त परहिर्वामिरचीकरत। हे मानवी, तुमसे मैं संतुष्ट। अब मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कुछ करने जा रहा हूं। और तुरंत महाराज भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अंतर्यामी कृष्ण तुम मेरे नावे पार, भागवत भगवान की है